नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो छत्तीसगढ़ में खासतौर पे जो एनआरएलएम का सेक्शन था, एनआरएलएम सेक्शंस के बाद हमने जो पढ़ा था ग्रामोद्योग विकास पे, जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग भाग पार्ट 1, जिसमें भारत सरकार के जो डिस्क्रिप्टिव थे और इसकी इवैल्यूएशन विकास था, इस सबको हमने देखा। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में आया और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारे चीज़ें जाने। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा जो सिलेबस होता है एनआरएलएम के आजीविका मिशन का, वो होता है एसएचजी ग्रुप का, स्वयं सहायता समूह का। तो आज हम संस्थागत समूह को लेके आए हुए हैं। इनका भी 2 पार्ट आएगा, इनका एक ही पार्ट आएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कि इसके जो इकोनॉमिक्स आंकड़े हैं वो सारे चीज़ अब हम अपडेट करके आएंगे। अभी हमारा जो अभी का जो वीडियो रहेगा, इसमें हम देखेंगे इसके इवैल्यूएशन विकास पे, इस्टेब्लिश कैसा हुआ, ये सारे चीज़ों पे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसएचजी संस्थागत समूह, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाम पे ही छुपा हुआ है इनकी प्रवृत्ति को। सेल्फ एक होता है हेल्प और एक होता है ग्रुप। मतलब क्या करना है कि खुद की सहयोग करना है, खुद एक दूसरे को ईच अदर क्या करना है, हेल्प करना है। ऐसे समूह है एसएचजी समूह। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये अवधारणा कैसे हुआ, तो ये तो अवधारणा आया था, एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री था जिसका नाम था मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा अनौपचारिक समूह सोचने को सोचा कि जो गांव की महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि गांव में एकदम एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करती हैं और काम नहीं रहते तो बेरोजगार रहते हैं। तो क्यों ना गांव की जो महिलाएं उनमें बचत करने की भी प्रवृत्ति रहती है और कोई भी काम अगर दिया जाए तो नियमित रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो उस अवधारणाओं को लेके, ठीक है, वहां पे क्या हुआ कि ये अवधारणा इकोनॉमिकल लेवल पे आया तो भारत में भी डेवलप हुआ। अभी अब हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एसएचजी समूह का रहता है। इससे बड़ा रूट लेवल पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एसएचजी लेवल पे क्या हुआ कि जितने भी जैसे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, सारे समूह को क्या किया जाए, धीरे धीरे समूह में बांटा गया और वो धीरे धीरे क्या किया, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसे करके अपना बचत चालू किया गया। बचत हुआ तो क्या हुआ, उससे बैंकिंग सपोर्ट मिलना चालू हुआ और वहां से वो क्या किया, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेना चालू किए। इससे क्या हुआ, उनके इकोनॉमिकल जो सशक्तिकरण है, ठीक है, और जो सामाजिक आर्थिक में उनकी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ते गई। आज के दौर पे देखें तो हमारे जैसे छत्तीसगढ़ में भी कुछ बात करेंगे हाईलाइट के रूप में, जैसे कि हमारा जो डोंगरगढ़ है, ठीक है, मां बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह हो गया। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कुछ जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज हैं, वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम चालू करते हैं पूरा टॉपिक वाइज। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है बांग्लादेशी अर्थशास्त्र, मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस ने इनको इस अवधारणा को लाया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। इस वजह से इनको 2006 में नोबल का, इसको इकोनॉमिकल के क्षेत्र में नोबल प्राइज मिला था। ठीक है, 2006 में नोबल प्राइज। नोबल प्राइज क्या है वो सारे आपको हम मान के चल रहे हैं कि आप पढ़ लिए होंगे कि इकोनॉमी का जो अर्थशास्त्र था, ठीक है, मतलब अर्थशास्त्र में जो नोबल प्राइज दिया जाता है वो सबसे लेट में दिया गया है, 1968 में। इससे पहले नहीं दिया जाता था, जबकि नोबल प्राइज की जो शुरुआत हुआ था वो 1900 के आसपास हो चुका था। ठीक है, तो ये तो एक अलग मैटर हो गया। फिलहाल अभी आपको याद रखना है, मोहम्मद यूनुस को 2006 में इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबल प्राइज मिला था। अब हम लोग देखते हैं अर्थ, इसके अर्थ क्या होते हैं। तो इसका जो मीनिंग होता है या फिर इसका मूल बोल सकते हैं सारांश क्या है इस सब बनाने का, तो आर्थिक स्वावलंबन, मतलब क्या करना है आपको, इकोनॉमिकल जो बोल सकते हैं कि इस्टेब्लिश करना है अपने आप को। ठीक है, अपने आप को खड़ा होना है। तो ये है आर्थिक स्वावलंबन और एक है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण कब आएगा, जब आपके पास इकोनॉमी रहेगा, आपके पास बैंक रहेगा, आपके पास काम रहेगा, आप दूसरों को रोजगार दे सकते, तब उसे बोलते हैं सशक्तिकरण। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है स्वैच्छिक संगठन है। ये स्वैच्छिक संगठन का मतलब ये है कि पर्टिकुलर इसमें कोई भी रूल्स ऑपरेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल ऑपरेट नहीं होते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसे समूह बनाना, ऐसा नहीं होता। ये स्वैच्छिक संगठन अपनी इच्छा से संगठन चलेगा। आपको मीटिंग हफ्ते में 5 दिन बैठना है या तो हफ्ते में 1 दिन बैठना है। आपको 20 लोग चाहिए, कभी 30 होगा, कभी 40 होगा। ठीक है, आपकी कौन से बैंक में रजिस्टर कराना है ये आपके ऊपर रहेगा। आप कौन से प्रोजेक्ट लेते हो ये आपके ऊपर रहेगा। आप कितना लोन लेते हो ये आपके ऊपर रहेगा। तो सारा चीजें क्या होता है, खुद टीम डिसाइड करते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं स्वैच्छिक संगठन। अब हम पढ़ते हैं परिभाषा। परिभाषा में देखते हैं अनौपचारिक संगठन है जिसमें समान आर्थिक स्थिति के, याद रखना है, समान आर्थिक स्थिति के तालमेल के साथ लगभग 10 से 20 कितने 10 से 20 सदस्य आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो एक दूसरे की सहायता करने का ही स्वैच्छिक संगठन, और हम इसे बोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लोग संकल्प करते हैं, इसे ही हम स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह में होता क्या है कि 10 से 20 महिलाएं जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे अपने गांव की बात करता हूं, तो वहां पे 100 रुपए महिलाएं जो होते हैं हर महीने। ठीक है,
एक एक महीने में 100-100 रुपए इकट्ठा करती हैं। अगर वो 20 ग्रुप का है तो समझिए वो 2000 रुपए के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, और 24 से 25 हजार एक साल में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर 5 साल से चल रहे तो 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, जब पैसा हो जाता है तो 50,000 है, 20,000 है, अपने ग्रुप वाले किसी किसी को दे देते हैं कि आप रखिए करके, ठीक है। गांव में जो ब्याज चलता है 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये ऐसे कुछ चलता है, तो लोअर जो बैंक रेट होते हैं उससे क्या करता है, उसी रेट के आसपास आपको देना रहता है, 2%, 3% तक के अधिकतम। उससे क्या होगा कि अपने ही लोगों का पैसा मिल जाता है इकोनॉमी पर, ठीक है। आपको पैसा की जरूरत है, आपके ग्रुप के हो तो आप अपने ग्रुप से पैसा उठा लीजिए, फिर आपके पास पैसा आ जाएगा तो उनको दे देंगे। तो यही को बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, जो हेल्प करेंगे ईच अदर, मतलब एक दूसरे की क्या करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं देखेंगे तो 10 से 15 गरीब महिलाओं का क्या होता है, ये संगठन होता है। 10 से 15 गरीब महिलाओं का संगठन होता है, पहला विशेषता। दूसरा, समस्त महिला एक ही पारा की, मोहल्ला की या गांव के होती हैं, ठीक है। ऐसा कोई लिखित नहीं है कि दूसरे गांव के भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज्यादातर एक ही एरिया के हो, एक ही विचारधारा के हो और एक ही आर्थिक स्थिति के हो, ठीक। तीसरा हम देखते हैं, सचिव का चयन समूह के सदस्यों से करते हैं। इसमें 3 ऑलरेडी पदाधिकारी होते हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं और कोषाध्यक्ष होते हैं। ये तीनों की तीनों उसी 20 महिलाओं में से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अध्यक्ष है तो अलग अलग ग्रुप के सबका अध्यक्षता करेगी, ऐसा नहीं होता। उद्देश्य क्या है, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए, सबको नेतृत्व मिलेगा। इस वजह से क्या करते हैं, हम उसी सदस्य में से चुनते हैं, सचिव हो गए, अध्यक्ष हो गए या कोषाध्यक्ष हो गए। बैंक खाता क्या करेंगे, नजदीक के बैंक समूह में करेंगे, ठीक है। समूह के नाम पे रहेगा खाता, याद रखना है, समूह के नाम पे रहता है ये खाता, ठीक है। और समूह का दस्तावेजीकरण, पुस्तक लेखन होता है, इसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं या रजिस्ट्रीकरण बोलते हैं। रजिस्टर मतलब एक पर्टिकुलर क्या होगा, रजिस्टर होगा, अकाउंटिंग होगा। उस रजिस्टर में सबको साइन करना रहता है, ठीक है। ये रजिस्टर का बहुत महत्व है, ओके। इस रजिस्टर में क्या होगा कि कब मीटिंग हुआ था, सब लोग साइन करते हैं, कोई प्रपोजल है, प्रोजेक्ट है, वो सारे डिटेल होता है, कितने कितने रुपए जमा हुए, वो सारे डिटेल होता है, ठीक है, ओके। तो ये होता है रजिस्टर, जिसे हम दस्तावेजी पुस्तक, लेखन प्रशिक्षण पुस्तक बोलते हैं, इसका संचालन किया जाता है। समूह गठन बात करें तो गरीब उन्मूलन व महिला सशक्तिकरण के लिए हम क्या करते हैं, समूह का गठन करते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हो जाएगा, क्या क्या है, 10 से 15 गरीब महिला, एक ही मोहल्ला पारा का होना चाहिए, सचिव का चयन सदस्य से करेंगे, नजदीक के बैंक खाता में अकाउंट खोलेंगे, एक रजिस्टर या अकाउंट मेंटेन करेंगे और समूह का गठन करेंगे गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक। अब हमारा जो आता है, जैसे कि पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसे बना। इसमें एक ही आपको फैक्ट आएगा, 1972 के आसपास ईला रमेश भट्ट थे, इन्होंने इस अवधारणा को भारत में लेके आया था, ठीक है। ज्यादा इसे फैक्चुअल नहीं है। अब हम देखते हैं मैदानी इलाकों पे क्या होता है कि देखो इसके मेंबर्स कितने लोग होंगे, तो मेंबर में जैसे कि पर्वतीय इलाका होता है और मैदानी इलाका होता है। तो मैदानी इलाके में हम ज्यादा समूह नहीं बनाएंगे क्योंकि वहां पे जनसंख्या थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से समान आर्थिक पृष्ठभूमि के 10 से 20 व्यक्तियों के समूह का एक अनौपचारिक समूह होता है। अब दूसरा लाइन जो आपको याद करना है वो क्या है, अनौपचारिक समूह। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पे पढ़े हैं स्वैच्छिक समूह पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या पढ़े हैं, स्वैच्छिक समूह। स्वैच्छिक समूह मतलब जो समूह है वो अपने जो संगठन है वो अपनी इच्छा से काम करेंगे। अनौपचारिक समूह क्या होता है, एक औपचारिक समूह नहीं। औपचारिक समूह किसको बोलेंगे, जैसे कि आरबीआई का संगठन हो गया, ठीक है, या कोई पीएसयू बैंक हो गया, ओके। ये सब क्या है, औपचारिक संगठन है। अनौपचारिक संगठन ऐसा होता है कि जैसे कि एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं आएगा तो उसमें साइन नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ जगह ऐसे कहते हैं लिबरल होते हैं कि चलो ठीक है जितने लोग आए हैं वहीं पे बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता कि वहां पे जाके सम्मेलन होगा, उसमें ये होंगे, उसको ये करेंगे, ये सारा चीज नहीं होता। अनौपचारिक संगठन है, ठीक है, जब चाहे तब आप काम कर सकते हो, ठीक। तो ये दोनों की बात करें, किसका 5 से 10 होता है पहाड़ी क्षेत्रों में और 10 से 20 होता है कहाँ, मैदानी क्षेत्रों में। तो ये दोनों के दोनों एनआरएलएम के तहत क्या करता है, एसएसजी। हम कोशिश करते हैं कि अभी जो एनआरएलएम पढ़े हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, उसके ही मेंबर को हम इसी में जोड़े ताकि उस संचालन को, एनआरएलएम को बढ़ावा मिले। एनआरएलएम का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण सशक्तिकरण, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट कब होगा, जब वहां की महिलाएं सशक्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि मैं महिलाएं की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सारे महिला होते हैं। यहाँ पे तीसरा परिस्थिति लिखा है, अगर विशेष परिस्थिति में आपसे 10 से 20 मेंबर नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको दिव्यांग हो सकते हैं, ठीक है, या तो तृतीय लिंग जो जेंडर है, ठीक है, तृतीय लिंग जेंडर वाले में ये हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, या पुरुष सदस्य, ठीक है, मतलब तृतीय थर्ड जेंडर हो गया या दिव्यांग हो गए इत्यादि के पुरुष सदस्य भी एसएसजी में हो सकते हैं, याद रखना है। इसमें केवल महिला स्वयं सहायता समूह की बात नहीं कर रहे, इसमें कुछ कुछ जगह विशेष परिस्थिति में पुरुष भी हो सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में रहेगा तो आप उस लाइन को गलत करेंगे, केवल महिला लोगों का मेंबर होता है, तो नहीं होता है ये, ठीक। ये सारा चीजें क्या हो गया, इसकी पृष्ठभूमि हो गया, इसके मेंबर हो गए। अब हम देखते हैं कि सदस्यता संबंधित बिंदु क्या क्या होता है। इसके सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या ये करना पड़ेगा। पहला, 18 से 65 वर्ष की आयु होना चाहिए,
ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर का ही होना चाहिए आपको। दूसरा, बचत करने की क्षमता रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समूह में कार्य करने की इच्छुक होना चाहिए आपको, अलग करने का नहीं, आपको समूह में ही कार्य करना पड़ेगा। और बैठक में समय दे सकने वाले व्यक्ति चाहिए हमें, क्योंकि आपका क्या होता है, वीकली बैठक होता है इसमें, ठीक है, वीकली बैठक होता है, वीकली रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो ये 4-5 चीजें हैं, हो सकता है कभी क्वेश्चन में दिख जाए। 18 से 65 वर्ष की आयु, बचत करने की क्षमता, समूह में कार्य करने की इच्छुक और बैठक में समय दे सकने वाले व्यक्ति, ठीक। अब इसका जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है एसएसजी से, वो आता है पंचसूत्र से और 6 सूत्र से, ठीक है। पंचसूत्र क्या है, 2-3 बार, जैसे कि एडीओ के पेपर में तो एक ही बार हुआ है 2017, उसके बाद 2012 में हुआ था। तो 2000 जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ से ज्यादा हाईलाइट बनता है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कुछ कुछ हमारे रूरल डेवलपमेंट के जो पेपर होते हैं, ठीक है, या पंचायत के जो सेक्शन आते हैं, वहां से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पंचसूत्र क्या है ऐसे करके, ठीक है। या आपका मेंस में भी देखने को मिल सकता है, एनआरएलएम के अंतर्गत, एसएसजी के अंतर्गत पंचसूत्र क्या होता है ऐसा। तो आप महिला सशक्तिकरण जब पढ़ेंगे, ऐसे वैसे लिखेंगे, तो भी से आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 5 सूत्र बनाते हैं अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो समूह है वो अच्छा से अच्छा बढ़ सके। ओके, तो पहला जो होता है, नियमित बैठक करेंगे। आपका जो बैठक है वो कंटिन्यू होना चाहिए। देखो, इसको थोड़ा पढ़ने का तरीका समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, महिला लोग रहेंगे, वो लोग बैठक बैठेंगे, ठीक है। बैठक बन के बोलेंगे लाओ पैसा, 2-2 रुपये जमा करते हैं, 10-10 रुपये जमा करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे। बचत करेंगे तो पैसा को लेंगे या तो देंगे, पैसा को लेंगे या देंगे, क्योंकि जो पैसा है उसको किसी को उधारी देंगे, ठीक है। तो उधारी देंगे तो क्या होगा, उसे बोलेंगे लेन देन, तो नियमित लेन देन होगा, ठीक है। लेन देन होगा तो क्या होगा, जिसको दिया हुआ है वो पैसा वो वापस भी देगा, तो वापस देगा तो क्या बोलेंगे, ऋण वापसी करेगा वो, ठीक है। और लास्ट क्या होता है, नियमित दस्तावेज संधारण। और बाद में जब वापसी हो जाएगा तो हम रजिस्टर में लिखेंगे ना कि इस महीना हमने इस दिन पैसा लिया था, इतना महीने का ब्याज हुआ, आज वापस कर रही। इसको बोलते हैं दस्तावेज संधारण, रजिस्ट्रीकरण। इसको कई जगह आपको रजिस्ट्रीकरण भी दिखेगा, आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, रजिस्ट्रीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने सूत्र हुए, 5 सूत्र हुए। एक बार पढ़िए, बैठक होगा, बचत करेंगे, लेन देन करेंगे, ऋण वापसी कराएगी, और लास्ट में क्या करेंगे, उसका रजिस्टर में लिखेंगे, जिसे हम दस्तावेज संधारण कहते हैं। तो ये क्या हुआ, इसके 5 सूत्र हुए। अब इसके साथ साथ कुछ कुछ और सूत्र भी मिलेंगे जिसमें आपको जरूरी है, जैसे कि शिक्षित समूह बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा होगा स्वच्छ समूह बनाने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य समूह बनाने की कोशिश करेंगे, नशा मुक्ति हो गया, सुपोषित हो गया, सशक्त हो गया, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ये सारा चीजें। नशा मुक्ति समूह, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कमांडो चल रहे हैं ना, खासतौर पे जो शाम को चलते हैं, जैसे ये सब कौन से पाया था, एक बिहार का गुलाबी गैंग करके चला था, उसी आधार पे आया था कि नशा मुक्ति हमें अभियान चलाना है, और गांव में जितने भी जो रोड के साइड में या नाइट में जो भी उत्बाजी करते हैं उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो क्या हो रहा है कि आजकल जो गाँव में जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है, महिला कमांडो का, वो क्या कर रहा है, एसएसजी को ही दिया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान के लिए, ठीक है। शिक्षित समूह हो गया, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाना हो गया, स्वच्छता समूह हो गया, ठीक है, सुपोषण समूह हो गया। तो आप बहुत सारे चीजें इसके अंतर्गत कर सकते हो। तो ये 6 अलग अलग एंगल और देखने को मिल जाते हैं इसके। कौन कौन सा, शिक्षित समूह का, स्वच्छ समूह का, स्वास्थ्य समूह का, नशा मुक्ति का, सुपोषित का और सशक्त का, ठीक है। अब थोड़ा से सोचे जाए तो एक्चुअली ये सारा चीजें क्या, पैसा जमा के तो गवर्नमेंट का क्या फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को फायदा होता है अपनी पॉलिसी को इनरिचमेंट करने के लिए, मतलब उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर हम एसएसजी से मीटिंग कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, गोधन न्याय योजना आया था, और गोधन न्याय योजना से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को क्या करना था, उसको इंप्लीमेंट लेवल पे ले आना था। तो क्या हुआ कि जितने सारे जनपद सीओ अधिकारी थे, एडीओ अधिकारी थे, उन सबको क्या किया, गांव में जा जाके स्वयं सहायता समूह वाले से बैठक लिया, सारे स्वयं सहायता समूह से बोला कि इनके फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है, काम कैसे करना है करके, ठीक है। और उससे बहुत जल्दी क्या हो गया, एक्टिविस्ट हो गए। अगर उसी को हम मनरेगा के तहत कराते तो कैसा होता है, जैसे कि बाकी कामों में होता है, ठीक है, नहरों का खुदाई होता है, बाद में वो पड़ जाता है। लेकिन गोधन न्याय योजना क्या हुआ, इसी के लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा से और अच्छे लेवल पे हो पाया, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह क्या है, तो भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को मैदानी लेवल पे लाने का बहुत बड़ा माध्यम कौन है, स्वयं सहायता समूह। क्या क्या करते हैं लोग, बाकी देखेंगे इसके कार्य को, जैसे कुछ कुछ एग्जांपल अभी बता देते हैं। जैसे कि इसके कार्य देख लेते हैं, अभी जो वर्तमान लेवल पे चल रहा है, क्या क्या चल रहा है देखो। एक तो गोधन न्याय योजना को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं ये लोग, जो खाद्यान्न, जो हमारा छत्तीसगढ़ का सुपोषण अभियान है, इसमें चावल वितरण कार्यक्रम जो होता है वो कर रहे हैं। तीसरा क्या कर रहे हैं, भोजन निर्माण, जो हमारा जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम को यही लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मनरेगा हो गया, तो मनरेगा का पेमेंट भी कर रहे हैं दूरवर्ती इलाकों में, मनरेगा पेमेंट ये हो गया, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लेवल पे हम एसएसजी के माध्यम से करा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक टाइप की अगर बात करें कि बगैर वेतन के हमारे कर्मचारी हैं सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो एसएसजी समूह, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर कभी मेंस वेंस पढ़ना रहेगा, कभी इसका एनालिसिस करना रहेगा, ठीक है, या कल के डेट में और कहीं मीटिंग में जाएंगे तो आप ये अप्रोच से बता सकते हो, ठीक है। चलिए हम आते हैं फैक्चुअल लेवल पे। फैक्चुअल लेवल पे बात करें तो इसके पदाधिकारी जो होते हैं वो होते हैं तीन पदाधिकारी होंगे, 10 से 20 होगा, कोई भी बना देते हैं जो अच्छी बात करते हैं, जिनको लगता है कि आगे जाना है, जिनके यहाँ के क्या परिवार को सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि सबके यहाँ सपोर्ट करें, लेकिन जिसके यहाँ ज्यादा होता है उनको पोस्ट दिया जाता है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का। ये तीनों की तीनों उसी समूह से रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे से ला के बाहर से आउटसोर्सिंग कराएंगे, नहीं, ठीक है। आपको जैसे क्या होता है कि कई जगह केवल पांचवी पास वाले महिला हो गए, तो उसी 5वीं पास में तो जो ज्यादा बोलती, ज्यादा समझती उसको अध्यक्ष बना देंगे, को सचिव बना देंगे, और थोड़ा बहुत लिखने आती है उसको कोषाध्यक्ष बना देंगे। बाहर से आउटसोर्सिंग नहीं कराएंगे समूह में। ये अच्छी खास है सशक्तिकरण का, ताकि आप लोग सीखेंगे, ठीक है, ओके। हालांकि ऐसी क्या होता है, ग्राम सभा होता है कौन से आदिवासी इलाकों में, वहां भी क्या होता है, वहां पे जो अध्यक्षता करते हैं ग्राम सभा का, वहां पे सरपंच को, ठीक है, उप सरपंच को या पंच को नहीं देते हैं, सीधा किसको देते हैं, कोई सदस्य को हम लोग हमेशा अध्यक्ष बनाते हैं ग्राम सभा का। तो ऐसा वाला केस इसमें चलता है। एक लास्ट बच गया है कि इसमें कौन कौन से फंड जारी होते हैं, ठीक है। तो एनआरएलएम के अंतर्गत एसएसजी की वित्तीय सहायता क्या क्या दी जाती है। वित्तीय सहायता को मैंने एनआरएलएम के प्रोजेक्ट में और बताया था, लेकिन आज और बताता हूं। देखो, पहला जो फंड होता है वो होता है आरएफ फंड, दूसरा होता है सीआईएफ, तीसरा होता है वीआरएफ और चौथा होता है एलएफ फंड। आरएफ फंड क्या होता है, इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं। रिवॉल्विंग मतलब क्या होता है, रिवॉल्व होके, मतलब रिवॉल्विंग मतलब होता है कोई भी गाड़ी जब चलता है तो चलना चालू किया, रिवॉल्व करना चालू किया, तो हम गाड़ी को चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, फंड जारी करते हैं ताकि उसकी गाड़ी चले। अगर कोई स्वयं सहायता समूह गठन होने के 6 महीने के अंतर्गत, कब मिलेगा ये, 6 महीने के अंतर्गत मिलेगा, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पंचसूत्र का पालन कर रहे हैं, ये बैठक ले रहे हैं, बचत कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, ऋण वापसी भी कर रहे हैं, और दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, रजिस्टर दिखा रहे हैं कि कब कब बैठे करके, तब सरकार क्या करेगी, इनको 10 से 15 हजार तक के अनुदान देता है। याद रखना ये अनुदान है, उस दिन भी बताया था। अनुदान का मतलब क्या होता है, आपको पैसा वापस नहीं लौटाना है, ठीक है, ये अनुदान है ये, ठीक है, ग्रांट बोलते हैं जिसको। दूसरा सेक्शन दिखता है हमें सीआईएफ का। सीआईएफ क्या है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सीआईएफ। इसका जो फंड का अमाउंट है वो 50,000 से 75,000 तक के हैं। ये कब मिलेगा आपको, जब आप पंचसूत्र चालू कर देंगे, आपको आरएफ मिल जाएगा, ठीक है। आरएफ मिलने के साथ साथ आपने क्या किया कि जो ऋण लिए हैं बैंक से, पहला अमाउंट आप पटाते हैं, ठीक है, आप बैंक को पटाते हो, तो बैंक वाले क्या बोलेगा, इसको एनओसी देगा कि हाँ आपने क्या किया, आप जितना ऋण लिया था वो पटा लिए, तब जाके आपको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड मिलेगा। ये जो फंड होता है ये क्या करता है, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए मिलता है बैंक से, ठीक है। और इसमें मिलता है कितना, 50 से 75,000 रुपए। याद रखना ये ऋण के रूप में मिलता है, फंड के रूप में नहीं मिलता, मतलब ग्रांट के रूप में नहीं मिलता, ये ऋण के रूप में मिलेगा। आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, हालांकि उसमें भी बहुत सारे प्रायोरिटी हैं, जैसे कि हम बेस रेट पढ़ते हैं, हाँ, बेस रेट होता है या पीआरएल होता है, मतलब उससे कम रेट पे, इतना कम रेट पे मिलता है जिससे ना बैंक वाले को क्या फायदा तो नहीं हो लेकिन घाटा भी मत हो, एकदम बेस रेट पे मिलता है ये। शुरू में जैसे कि क्या था, इसका बीच बीच का अमेंडमेंट हम लोग और पढ़ेंगे। शुरू में इसका 7% था, अगर आपने उसके बाद 3 किस्तें पटा दिए तो इनको 3 किस्त में कन्वर्ट कर दी जाती हैं कि आपको 3% बस में आप बचत कर लोन दीजिए। तो हम क्या करते हैं, ऋण में भी सब्सिडी देते हैं, ब्याज दर में भी सब्सिडी देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम क्या होता है। तीसरा जो होता है वीआरएफ, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, ठीक है, तो ये 1.5 लाख तक के मिलता है आपको, ठीक है। और चौथा होता है एलएफ फंड, लाइवलीहुड फंड होता है जो सूक्ष्म लघु उद्योगों को दिया जाता है, ओके। तो ये 4 फंड आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। ये सारा चीजें आपको याद रखना है, सारे के सारी चीजें। इसके बचत वाला जो पार्ट है जिसमें बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम, सारा चीजें और डिटेल में हम लोग बताएंगे, ठीक है, ओके। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे कंटेंट आपको इसी चैनल से मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका हिंदी के भी कुछ एमसीक्यू दिखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू तो है ही, साथ ही साथ हम करेंट अफेयर भी लेके आ रहे हैं, ओके। थैंक यू। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं तुरंत अभी।